Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I want to share information about theory of demand and supply. In economic terms, demand is defined as the quantity of commodity demanded at a certain price during any particular period of time. और डिज़ायर होना चाहिए बाय करने के लिए और एबिलिटी होना चाहिए पे करने के लिए और विलिंगनेस होना चाहिए पे करने के लिए। ठीक है, डिमांड फंक्शन ये है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, अब हम लोग देख रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पर ना जो अदर थिंग्स है वो कांस्टेंट रहता है। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को? तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है एंड निगेटिव रिलेशन होता है। अदर्स में आ जाता है आपका जैसे इनकम भी अफेक्ट करता है डिमांड को। इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा और इनकम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी घटेगा। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, डायरेक्ट रिलेशन एंड पॉजिटिव रिलेशन। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में अब हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे ये अफेक्ट करता है डिमांड को। नॉर्मल गुड्स में जैसे कि इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा और इनकम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी घटेगा। और वही इन्फीरियर गुड्स के केस में उल्टा हो जाएगा, एज इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा और इनकम घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स divided into two parts: substitute goods and complementary goods. Substitute goods which can be used in place of another, जो कि दूसरे का प्लेस में यूज किया जा सकता है टू सेटिस्फाई पार्टिकुलर वांट। जैसे कि एग्जांपल हो गया पेप्सी एंड कोक, ये दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉफ़ी एंड टी कोई भी यूज कर सकते हैं दूसरे के प्लेस में। और वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जो कि एक ही साथ यूज होता है, जैसे कि कार एंड फ्यूल, पेन एंड इंक, टी एंड शुगर। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी घटेगा। सब्सटीट्यूट गुड्स कॉफ़ी और क्वांटिटी डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स टी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। मतलब कि उसी का उल्टा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि फ्यूल और क्वांटिटी डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स कार। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फेवरेबल और अनफेवरेबल, इसका केस होता है। डिमांड बढ़ेगा तो फेवरेबल और डिमांड घटेगा तो अनफेवरेबल। ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपका हो जाता है पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा गुड्स का और पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी घटेगा गुड्स का। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हो गया आपका चिल्ड्रेन, टीनेजर्स एंड ओल्ड एजर्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पॉपुलेशन को। गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि आपका टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, टैक्स रेट घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। नेशनल इनकम क्या होता है? Demand is determined on the basis of distribution of national income. ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल और नॉन अवेलेबल। अवेलेबल तब रहेगा जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा और क्रेडिट फैसिलिटी
तब नहीं अवेलेबल रहेगा जब क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और इंटरेस्ट रेट तब हाई रहेगा जब वो घटेगा, और जब वो लो रहेगा, और कब वो लो रहेगा, जब वो बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड। क्रेडिट फैसिलिटी विथ लो इंटरेस्ट, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपका हो जाता है एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वेदर कंडीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हाई और लो। हाई कब होगा? जब आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। लो होगा जब आपका क्वांटिटी डिमांड घटेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। ट्रेड कंडीशन, बूम पीरियड और डेप्रिसिएशन। बूम पीरियड मतलब कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन में क्वांटिटी डिमांड घटेगा। टाइप्स ऑफ गुड्स जैसे कि आपका होता है इंफीरियर गुड्स, नेसेसरी गुड्स, कंफर्ट गुड्स और स्नॉब इफेक्ट। इंफीरियर गुड्स में आपका जो होता है एवरेज या लो क्वालिटी गुड्स, पैरागॉन चप्पल, पाल्म ऑयल, ये सब हो गया एग्जाम्पल उसका। नेसेसरी गुड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन। कंफर्ट गुड्स हो गया आपका एसी एंड कार। स्नोब इफेक्ट गुड्स कॉमनली यूज फॉर इट्स प्रेस्टीज जैसे कि लग्जरियस गुड्स, डायमंड्स, लग्जरी कार, ये सब हो गया। कॉन्सिपिशियस गुड्स क्या होता है? By seeing another person use a particular product, it creates society pressure to buy it. Demonstration effect and bandwagon effect इसको बोलते हैं। Expansion, contraction, increase and decrease in demand, ये सब नेक्स्ट प्राइस शेड्यूल दिया हुआ है ना। इधर ये शो कर रहा है आपका एक्सपेंशन और ये शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एक्सपेंशन में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है।